विद्या भारती काशी प्रांत के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट के बारे में चर्चा चल रही है। आज हम लोगों ने क्लास 10th के निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पिछली वीडियो में भी कुछ चर्चा किया है और आज की भी चर्चा उसी टॉपिक्स पे होनी है। तो ये जो वीडियो आपका होने वाला है निर्देशांक ज्यामिति का होना है। और आपको बताऊं कि निर्देशांक ज्यामिति के जो वीडियो में हम लोग पीछे भी चर्चा कर चुके हैं उसमें हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला यानी कहने का मतलब विभाजन सूत्र हम लोगों ने बताया। विभाजन सूत्र में अंतः विभाजन के बारे में हमने चर्चा कर दिया है। तो आज की जो क्लास होनी है वह बाह्यतः विभाजन के बारे में डिस्कशन होगा। यानी कहने का मतलब है कि यदि कोई रेखाखंड ए बी दिया जाए और कोई एक बिंदु P उस रेखाखंड को किसी बाहर पॉइंट पर बाहर स्थान पर उसके बाहर विभाजित करता हो और उसका रेशियो m1 अनुपाते m2 या m अनुपाते n किसी भी रेशियो में आपका दिया जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा उसी पे आज की चर्चा होनी है। तो पहले आइए बाह्यतः विभाजन के सूत्र का निगमन करते हैं, फिर उससे रिलेटेड आपके प्रश्नों को सॉल्व कराते हैं। तो आइए हम निगमन करते हैं कि कैसे उसका निगमन करते हैं, कैसे फॉर्मूला आता है। तो देखिए हमने आपसे पहले भी कहा कि मैथ्स में रटने का कोई प्लान नहीं करना है। मैथ्स रट करके आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आप प्लान करिए कि कोई भी फॉर्मूला सीखिए उसकी प्रूविंग के साथ सीखिए। रटने का कोई प्लान मत बनाइए और एक दिन ऐसा होगा कि आपका कॉन्फिडेंस इतना स्टैंडर्ड हो जाएगा कि आप लाइफ में कभी भी मैथ्स के प्रश्नों को देखकर डरेंगे नहीं, आप बल्कि सोचेंगे कितना अधिक से अधिक प्रश्न आपके पास आ जाए। आइए चर्चा करते हैं। मैथ्स के पॉइंट चर्चा होगी क्या कि मैथ्स का वह टॉपिक्स जो आप सीखने जा रहे हैं उसका नाम है बाह्यतः विभाजन। सेक्शन फॉर्मूला में बाह्यतः विभाजन पॉइंट होगा बाह्यतः या बाह्य विभाजन, विभाजन सूत्र। सॉरी विभाजन, बाह्यतः विभाजन सूत्र। बाह्य विभाजन या बाह्यतः विभाजन सूत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए इसमें कैसा डिस्कशन होगा, कैसे क्या पॉइंट होगा, इस पे हम चर्चा करते हैं। आइए हम ग्राफ के माध्यम से पहले समझते हैं कि क्या प्रोसेस को अपनाना है। ध्यान देंगे यहां पर हमारे पास चर्चा होगी अक्षों की। ये एक्स एक्सिस हुआ, एक्स डैश हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ और ये वाई डैश और ये मूल बिंदु। मान लीजिए एक रेखाखंड आपके पास ए बी है। रेखाखंड हमारा क्या है भैया, ए बी है। ए बी एक रेखाखंड है भैया। चलिए रेखाखंड ए बी है, एक ए है और एक बी है और एक पॉइंट इसी से हम आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इस रेखाखंड को। यहां पर पॉइंट पी है। सबका निर्देशांक आप देखेंगे, ये जो रेखाखंड ए है इसका जो निर्देशांक है वह है x1 कामा y। जो ये बी है इसका जो निर्देशांक है वह है x2 कामा y। और आपको बताऊं जो p है इसका निर्देशांक है x कामा y। इसी का निर्देशांक का मान निकालना है। बाह्यतः विभाजन बिंदु का सूत्र मान निकालना होता है। तो हमने क्या किया, बिंदु A से x अक्ष पर लंब खींच दिया, बिंदु B से x अक्ष पर लंब खींच दिया, बिंदु P से x अक्ष पर लंब खींच दिया। एकदम प्लानिंग के साथ देखते जाइए, कोई डाउट तो नहीं। अगले पॉइंट में हमने क्या किया समझेंगे बात को। इस बिंदु A से इस P, इसका नाम दे दिया L, इसका नाम दिया M, इसका नाम दिया N, L M N N। ठीक है, इस बिंदु A से इस PN पर रेखाखंड PN पर
हमने एक लंब रेखा खींच दिया, अलग अलग है, कोई इश्यू नहीं दिख रहा होगा, सीधे मिला देता हूं। रेखाखंड खींच दिया, इसका नाम कर दिया EH, और इससे इस बिंदु P पर खींच दिया, इसका नामकरण कर दिया K। ध्यान देंगे, एकदम सिंपल प्लान। बिंदु A से रेखाखंड PN पर लंब AH और B से PN पर लंब BK खींच दिया। एकदम सिंपल प्लान है, समझते जाइए। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से लेके L तक, इसका जो डिस्टेंस है x1 है। यहां पर B तक जाना है, यहां से यहां तक जाएंगे, इसका जो डिस्टेंस है यह x2 है। अब यहां इस P तक जाएंगे, इसका पूरा है x n तक। ऐसे यहां पर ये A तक अगर बात करेंगे आप, यहां से ये y1 है। आपको बता दो ये y1 है तो ये भी y1 आएगा, अलग की बात है। यहां पर B की बात करेंगे, ये पूरा ये y2 है। और आपको बता दो यहां से यहां तक पूरा ये पूरा, ये केवल क्या है, ये y है। 21 नंबर, ठीक है। अब इतनी बात अगर हमको पता चल गई तो आइए हम इसके आगे डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस को बनाना है। इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है। एक ट्रायंगल हमारे पास यहां पर दिख रहा है ए, ठीक है, या इससे करेंगे PAH, और एक PBK, दोनों समरूप बनाएंगे और एक दूसरे के साथ यहां पर देखिए समकोण बना रहे हैं। यह भी समकोण बना रही है, यह भी समकोण। सबका मान आइए धीरे धीरे निकालते हैं, कैसे क्या प्रोसेस करना है। आपको बताऊं, अगर मैं आपसे कहूं OL, आप देखिएगा OL बराबर आपको पता है x1 है, और आपसे कहूं OM तो आप कहेंगे भैया x2 है। मैं आपसे कहूं OM हो गया, और आपसे मैं कहूं LM की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, हमको पूरा LN चाहिए होगा। अभी मैं निकालता हूं LN कैसे होगा भैया। यानी आपसे बात करेंगे नेक्स्ट में, और यहां पर भैया ON, हाँ ON, यहां O से लेके N तक की दूरी कितनी है, ये पूरा x है। क्लियर होगी बात। अब हमको चाहिए पूरा ये LN चाहिए, LN बराबर AH है। यानी आपको पता है AH बराबर LN है, और LN की लंबाई हम आप निकाल के देखेंगे। LN कैसे निकालेंगे, ये यहां से यहां तक की लंबाई x है, हो गया, और ये यहां तक की लंबाई x1 है। तो आप कहेंगे LN अगर पूरा चाहिए तो x माइनस x1 हो जाएगा। यानी LN अगर आपको चाहिए तो बराबर आप कह सकते कितना, नीचे कर दे रहा हूं उसको, यहां पर इक्वल यूज करेंगे। ध्यान देंगे, हमने आपसे कहा ये ON पूरा ON माइनस OL, ON माइनस OL, और ON का मान आपको पता हो गया होगा। इक्वल का सिंबल थोड़ा सही लगाएंगे जिससे आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए। सुनेंगे, ON का मान हमने आपको बताया, ON पूरा x है और OL केवल x1 है, तो x माइनस x1 हो गया, x माइनस x1 हो गया, और ये मान हो गया AH का। AH निकल गया। अब आप आइए, यहां से हमको चाहिए, मान लीजिए इसका BK बराबर EMN, ध्यान देते जाइए। BK इज इक्वल टू MN, एकदम सिंपल प्लान है। आप देखेंगे BK बराबर, भैया देखिए MN केवल चाहिए तो x माइनस x2 हो जाएगा, क्योंकि पता है क्या, ON माइनस OM माइनस ON, सॉरी ON माइनस OM, उल्टा हो गया,
सही कर देते हैं। ओ एम, पहले क्या है एम, ओ एम माइनस ओ एन। और आपको बता दो जस्ट बगल में इसके वैल्यू आपको मिल जाएगा बी के। बी के इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ये पूरा ओ एन जो है एक्स है और ये ओ एम जो है हमारा एक्स वन है, टू है, एक्स टू है, एक्स माइनस एक्स टू मिल जाएगा। यह भी वैल्यू आपको बी के ज्ञात हो गई। अब यहां पर आइए, अब हमें जो अनुपात लेना है वो पी के साथ, हमेशा ध्यान में रखिएगा जो पॉइंट अपने लिया पी, इसी पी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। यानी कि जो पी का अनुपात आप बनाएंगे, यहां पर आपको पहले वैल्यू हमें चाहिए पी एच चाहिए। क्या चाहिए हमको, पी एच। आप धीरे धीरे देखते जाइए, यहां पर भैया ए एल, ए एल बराबर वाई वन है, ए एल बराबर वाई वन। और आपको बताऊं बी एम, बी एम बराबर आपको बताऊं वाई टू है। और आपको बता दो ये भी पी एन, पी एन इज इक्वल टू केवल और केवल वाई है। इतनी बात क्लियर होगी। अब थोड़ा सा देखिए, हमको ये पूरा क्या चाहिए, पहले एक बार ये पूरा चाहिए पी एच चाहिए। अगर पी एच निकालना है तो पी एच निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाली दूरी को हमको घटा देना पड़ेगा। क्योंकि आपको बता दो यहां से ये अगर वाई वन है तो ये भी वाई वन होगा, तो यहां भी वाई वन ही आएगा। यानी यहां से यहां तक की जो दूरी आएगी वाई वन होगी, ये वाई वन है। ध्यान रखेंगे, यानी हमने आपसे बात कह दी कितना भैया, यदि हमें पी एच चाहिए, पी एच, पी एच, पी एच अगर आपको निकालना है तो पी एच बराबर क्या हो जाएगा भैया, टोटल दूरी, यानी पी एन माइनस एच एन। यहां पर क्या करेंगे भैया, पी एन माइनस एच एन, पी एन माइनस एच एन यूज करेंगे, यानी वाई माइनस वाई वन आपको मिल जाएगा। पी एच बराबर मिल जाएगा वाई माइनस वाई वन। क्लियर होगी बात, कहीं से इब्बट मत करिएगा। यहां पर अगले में अगर पी के चाहिए, पी के, पी के, पी के अगर चाहिए तो पी के बराबर क्या होगा भैया, पी एन माइनस पी, सॉरी पी एन माइनस क्या करेंगे भैया, अगले वाले पॉइंट में किसी को घटाना पड़ेगा यहां पर, ये यहां पर हमारा क्या करना पड़ेगा, के एन। यानी आप करना क्या पड़ेगा भैया, पी एन, पी एन माइनस हो गया पूरा भैया के एन, माइनस के एन। आपको बताऊं जो ये के एन है ना वो बराबर है बी एम के, और बी एम की लंबाई वाई टू है, तो यहां पर वाई टू आ जाएगा। पी के की वैल्यू आपको मिल जाएगी पी के बराबर वाई माइनस वाई टू, आपको प्रिंटेड हो जाएगा। कहीं पर इब्बट मत होइएगा। क्लियर होगी बात। अगर इतना प्लान आपके पास सेट हो गया, आप एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान में सेट कर लीजिए। क्या, ये जो अनुपात है ये पी ए से और पी से बी का अनुपात है, यानी कि कहने का मतलब हो गया पी ए अपान पी बी, इनका जो अनुपात है हम मान लेते हैं यम वन अपान एम टू है। हमने कहा अनुपात जो निकालना है, यानी कि P का A से जो अनुपात है M1 का और B से जो अनुपात है M2 का है, यानी कि PA अपान PB इज इक्वल टू M1 अपान M2। यह भी दिमाग में आप सेट करके रखेंगे। अब आप प्रूविंग देखेंगे, ये पूरा डायग्राम का सिस्टम है। डायग्राम के सिस्टम को इजीली आप समझेंगे, सारी वैल्यू इसके सीक्वेंस से हमने यहां पर प्रिंट आउट कर दिया। अभी बाह्यता विभाजन है, बाह्यता विभाजन का मतलब है आपका बिंदु क्या है P, वो बाहर होगा और आपका रेखाखंड AB जो है वह अंदर की ओर, यानी कि ग्राफ अलग होगा। यानी कि जो बिंदु रहेगा बाहर की ओर, ग्राफ से बाहर बनेगा। अब हमने आपसे ट्रायंगल कहा था, क्या एक ट्रायंगल लेना है, यहां पर देखिएगा ये AHP में और क्या है BKP में, ये समरूप त्रिभुज है। ये बड़ा वाला एक ट्रायंगल लेना है, एक ये छोटा वाला त्रिभुज लेना है, और ये समरूप है और उसके अनुपात को हम लोग दिखाएंगे। आइए हम दिखाते हैं कैसे, इसके आगे डिस्कशन होगा। चलिए सिंपली समझते हैं। डायग्राम को कुछ अंदर कर दिया हूं, थोड़ा बहुत दिख रहा भी रहा है, जिससे अगर आपको दिखता रहेगा कोई इब्बट नहीं होगा। आइए यहां पर देखते हैं। हमने आपसे कहा त्रिभुज, त्रिभुज क्या है भैया, AHP है, ऊपर वाला P है भैया, ध्यान रखेंगे AHP, त्रिभुज AHP
एच पी और त्रिभुज बी के पी क्या भैया समरूप है। तो समरूप की प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी क्या, ए एच अपान बी के ए एच अपान बी के ए एच अपान बी के बराबर हो गया ए एच अपान बी के। हुआ क्लियर? इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, अगले पॉइंट में आएंगे भैया। नेक्स्ट ए एच अपान बी के इज इक्वल टू हो गया ये पी एच अपान पी के, पी एच अपान पी के बराबर हो गया ए पी अपान बीपी, ए पी अपान बीपी हो गया। बस इतनी सी बात होगी। ए पी आप पी एच भी कर सकते हैं, पी ए अपान पी बी भी आप कर सकते हैं। इसको मैं वही कर दे रहा हूं, इसको आप कर दीजिएगा पी ए अपान पी बी। अब सबकी वैल्यू धीरे धीरे हमें रख देनी है। आइए हम रख के दिखाते हैं। ए एच की वैल्यू आपने निकाला, ए एच बराबर एक्स माइनस एक्स वन है, एक्स माइनस एक्स वन अपान हो जाएगा बी के की वैल्यू कहीं घूम रही होगी, बी के बराबर एक्स माइनस एक्स टू है बराबर हो गया पी एच की वैल्यू आपको दिख रही होगी वाई माइनस वाई वन है। और आपको बता दूं ये पी के की वैल्यू आपको पता है वाई माइनस वाई टू है। और इज इक्वल टू आपको पता चल गया होगा कितना, ये आपको ऑलरेडी लिखा हूं m1 अनुपाते m2 हमने रेशियो बना के लिया था, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। यहां पर क्या बन गया m1 अपान m2 बन गया। क्लियर होगी बात? अगर इतना क्लियर हो गया तो आप समझ गए होंगे हमारा आंसर मिल गया हमको। एक बार इस पहले वाले को आखिरी से, दूसरे को आखिरी से करना बारी बारी से। यानी आप क्या लेंगे, एक बार यक्स, एक बार आप लेंगे और यक्स माइनस एक्स वन अपान यक्स माइनस एक्स टू बराबर हो गया m1 अपान m2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर जब गुणा करेंगे तो यहां पर हो जाएगा कितना m2x माइनस m2x1 बराबर हो गया m1x माइनस हो जाएगा कितना m1x2 हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहां पर m2x आपके पास प्रिंटेड है, m2x यहां पर है, इसको m2x हो गया और माइनस m1x1 हो गया। होगी बात? m2x1 हो गया, ठीक है। और यहां पर क्या हो गया m2x हो गया, सॉरी m1x है, m1x हो गया, यहां पर m1x2 हो गया, ठीक है। इतनी अगर बात हो गई तो अगले पॉइंट में हम आप देखेंगे क्या करना है हमें, x और x को एक साथ लेना है। इसको अगले साइड लेके जाओ और इसको इस पार लेके चले आओ, ठीक है। फिर से ध्यान देंगे, हमने आपसे कहा ये m1x है ना, इसको चाहे इस पार लेके आओ चाहे इस m2 को उस पार लेके जाओ। तो यहां पर हम इसको उस पार ले जा रहे हैं, यहां पर बात बन जाएगी m1x माइनस m2x हो गया बराबर हो गया। देखिए m1x2 इस साइड लेके चले आओ, पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहां पर जब ले आएंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा m1x2 माइनस हो जाएगा ये कितना m2x1 बस आप एकदम इजीली बस एंजॉय के साथ आप काम करेंगे, कहीं से गड़बड़ नहीं होगा। m2x1 है, आपको बताओ इन दोनों में से x कॉमन दिख रहा है, यहां पर मिलेगा m1 माइनस m2 मिलेगा बराबर m1x2 माइनस m2x1 ये रह जाएगा। आपको बताऊं इतने से गुणा इधर भाग हो जाएगा तो x बराबर आपको आ जाएगा m1x2 माइनस m2x1 m2
x1 अपान ये डिवाइड हो जाएगा m1 माइनस m2 हो जाएगा। एक टाइप x का एक बिंदु का निर्देशांक ज्ञात हो जाएगा। इसी तरीके से एक बार इस वाली वैल्यू को इसके बराबर ले लेना है। अगले पॉइंट में आप देखेंगे हमने कहा अब की बार क्या करना है, इस वाली वैल्यू को इसके बराबर लेंगे, यानी y माइनस y1 अपान y माइनस y2 और इज इक्वल टू m1 अपान m2 और इसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी प्रकार आगे करेंगे, इसके आगे हम नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार आप ऐसे सेम इसकी तरह सेम करेंगे, आपको वैल्यू मिलके आएगी y बराबर आ जाएगा, कितना आएगा, वह आएगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2, यही आएगा y का मान आ जाएगा। इसी प्रकार जैसे हमने ऊपर किया था इसी तरीके से हम लोग ऐसे एक्सपेंशन कर देंगे तो आपको आएगा y बराबर, आपको आएगा m1 y2 माइनस m2 y1 आ जाएगा। यहां पर m2 थोड़ा सा अच्छा लिख दो, इसीलिए मिटा दिया। यानी कहने का सेंस क्या हो गया कि बाह्यतः विभाजन का कोई फॉर्मूला आपको डेरिवेट करना पड़ेगा। आपको डेरिवेट करने का तरीका हमने आपको स्पेशली बता दिया कि ऐसे ही आपको बाह्यतः विभाजन का सूत्र प्रूविंग करना है। तो हमें आपसे अपेक्षा यही है कि आपको वीडियो ये पसंद भी आएगा और आप इस डेरिवेशन को इजीली कर लेंगे। आइए ध्यान देते हैं, एक एग्जांपल करके बताते हैं, फिर आगे इसके बारे में चर्चा होगी। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कैसे क्या करना है बाह्यतः विभाजन के लिए। चलिए ये बाह्यतः विभाजन के लिए देखा जाए। निर्देशांक ज्ञात करना है, कोई भी एक पॉइंट हम ले लेते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे कि कोई एग्जांपल आपके पास प्रिंटेड होगा, मैं मान लीजिए कोई भी ले लेता हूं। चलिए एक अपनी स्वेच्छा से मैं ले रहा हूं एग्जांपल, आप समझेंगे बात को। हमने कहा बिंदु बिंदु दिया है 3 कामा मान लो -2 बिंदुओं और 3 कामा -2 और -3 कामा -4। मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं, कोई आंसर नहीं मैच कराना। -3 कामा -4 को मिलाने वाले रेखाखंड मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 कर दिया। 3:1 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु का निर्देशांक बताइए, निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न हमने बना दिया। हमने आपसे कहा कि बिंदु दिया है 3 कामा -2 और -3 कामा -4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने प्रश्न अपने से सेट किया है, अभी प्रश्नों का प्रारूप इकट्ठा हम लोग कराएंगे। 4 से 10 20 50 प्रश्न जितने भी होंगे हम आपको एक वीडियो आपको देंगे, उसमें प्रश्नों की प्रैक्टिस की जाएगी। आइए इसका सॉल्यूशन दिखा देते हैं कैसे क्या प्रोसेस बन जाता है। सॉल्व देखिए क्या बन के आएगा इसका। एकदम सिंपल प्लान है। आपको बताऊं यहां पर x1 दिया है, x1 बराबर कितना है 3 है। यहां पर x2 दिया है, x2 बराबर -3 है। अगले में आइए y1 दिया है, y1 कहां घूम रहा है, y1 बराबर कितना दिया है
साइड में करता हूं। ये भैया y1 बराबर दिया -2 है, और आपको बता दूं y2 बराबर दिया -4 दिया है। और आपको ये भी बता दूं, यहां पर आपको पता हो गया होगा m1 बराबर दिया है 3, m2 बराबर दिया है आपको 1, है ना भैया। अब आपको फार्मूला लगाना बाह्यतः विभाजन के लिए, बाह्यतः विभाजन। बाह्यतः विभाजन की बात करेगा तो x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2, यही सूत्र है आपका वही पुराना, बस केवल और केवल ध्यान देना है माइनस सिंबल लग गया है बस। आप देखेंगे x बराबर आ गया, m1 का मान आपको पता है 1 है, और गुणा कराएंगे कितने में भैया, x2 का मान -3 है। हो गया, रुकिए इरेज करता हूं इसको और अच्छे से लिखता हूं। हो गया, माइनस हो गया m2 की वैल्यू कितनी है 1 है, सॉरी m2 कितना है, m2 बराबर 1 है। एक सेकंड, थोड़ा सा मिस्टेक देखिए, यहां पर वैल्यू एक बार फिर से देख लीजिए कैसे क्या हमने कहा। m1 की वैल्यू कहां पे दिख रही है, वहां पर 3 है m1, और x2 का मान -3 है, इंटू हुआ -3, m1 x2 माइनस m2 की वैल्यू 1 है, m2 x1 की वैल्यू कितनी है 3 है, अपान हो गया m1 माइनस m2, m1 का मान 3 -1 हो गया। और आपको बताऊं यहाँ पर x की वैल्यू आप निकालेंगे, यहाँ पर 3 3 9 -9 हो गया, और यहाँ पर माइनस कितना हो गया -3 हो गया, अपान 2 हो जाएगा, 3 में से 1 लेस करेंगे 2 आएगा, 9 और 3 मिलके -12 हो गया, x इज इक्वल टू -12 अपान 2, 2 6 जा, यानी x इज इक्वल टू -6 आ गया, x की वैल्यू आ गई फटाक से। ऐसे हम लोग यहाँ पर y यूज करेंगे, y इज इक्वल टू कितना होता है, और एक सेकेंड इस लाइन को बढ़ाते हैं, थोड़ा कुछ घुमा के करते हैं, इसको वायांश करते हैं, y इज इक्वल टू m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2, सूत्र वही है आपका। तो y इज इक्वल टू आपको m1 की वैल्यू आपको पता चल गई होगी, m1 बराबर 3 है, और इंटू हो गया y2 की वैल्यू कितनी है -4 है। अगले में आइए, माइनस हो गया m2 बोले तो कितना 1 है, मल्टीप्लाई है m1 और m2 y1 कितना -2 है, -2 अपान क्या कर देंगे 3 -1 कर देंगे, तो y की वैल्यू आपको पता चल गई -12 हुआ, और माइनस माइनस क्या बन गया +2 हो गया, और अपान 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये 12 में से 2 घटेगा, y इज इक्वल टू -10 हो गया, अपान 2 5 10 होगा भैया। यहाँ पर आपको y का मान कितना आ गया -5 आ गया, यानी अतः बिंदु P x कामा y इक्वल टू माइनस कितना आया x का मान 6 कामा -5 है, यही आपका छोटा सा आंसर है। आप समझ गए होंगे, यानी कहने का मतलब वायता विभाजन अगर आता है तो हम लोग फॉर्मूले को एकदम स्टैंडर्ड तरीके से रखेंगे और उनकी वैल्यू को पुट कर देंगे, आपका आंसर आपको फाइंड आउट हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि वायता विभाजन का फॉर्मूला कैसे प्रूव होता है, उसके प्रश्न को कैसे करना है, इस पे चर्चा हम लोग करते रहेंगे। आप लोग अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए, और जहां पर डाउट रहे अपने कमेंट की सहायता से हमें सुझाव जरूर दीजिए, हम आपको उसमें हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।